that kind of gaining of friends is maybe the most valuable thing that you get out of these things. Yeah. Thank you so much, Sharul, for sharing that. You know, this is out of syllabus for me. जो मैं अब कर रहा हूँ ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है. स्टेज पे आएंगी वो जरूर बाद में, लेकिन उससे पहले रेखा जी, you know, there he is, है ना? You have to say something about this. Of course, I'm going to invite you on stage, लेकिन उससे पहले अभी ट्रेलर देखा, सामने खड़ा है आसमान. What do you have to say? क्या कहूँ? I'm proud of him. I'm proud to be his mother, and I really love him. I can't be happier than this. और अभी देगा वहाँ वो और वो जब दो खड़े, if you were to choose, I'm just saying, ऐसे ही बड़ा आसान सा सवाल है. If you were to choose कि हाँ यार ये बढ़िया डायरेक्टर, ये बढ़िया, what do you have to say? देखो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, वो है उनकी वजह से. तो चूज करने की कोई सवाल ही नहीं आता. बाकी जो विशाल से पूछोगे तो बेहतर होगा. तो मैं वही जा रहा हूँ, विशाल सर के पास ही आ रहा हूँ, और इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया हट कुत्ते. तो that's okay. विशाल सर, you know, a proud son, सामने आपके, of course, as a producer, as a father, what do you have to say? मेरे लिए बहुत मुश्किल काम भी था, आसान भी था, क्योंकि आसमान को sometimes I had to be a father, sometimes I had to be a writer, sometimes I have to be a producer. So वो बड़ा 3 रोल मेरे एक साथ मिक्स होते थे उसमें, और आसमान उसका कभी फ़ायदा उठाता था, कभी मैं भी उसका फ़ायदा उठा लेता था. सो एज ए राइटर, या सबसे ज़्यादा टफ टाइम आसमान ने मुझे एज डायलॉग राइटर दिया है इसमें. वो उसमें सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया. बट आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस फिल्म का, मैंने एक कसम खाई थी कि मैं इस फिल्म की शूटिंग पे मैं एक दिन भी नहीं जाऊंगा. तो मैं बहुत नर्वस रहता था कि और मैं जाना चाहता नहीं था, इसी वजह से कि कि कोई कि ये ना लगे कि मैंने कुछ भी इस फिल्म में डायरेक्टोरियली किया है. तो जब आसमान का जब मैंने काम देखा और जब मेरे रशेद आने शुरू हुए, आई फेल्ट वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स हु आर स्टैंडिंग देयर. दे ऑल दे उनकी वजह से ये सब काम हुआ है कि उन्होंने आसमान को ट्रस्ट किया, प्यार दिया इतना. और एज ए आई थिंक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर इस तरह का अचीव कर लेना, इस तरह के लोगों के साथ काम कर लेना और इस तरह का काम अचीव कर लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. Absolutely. Thank you so much for sharing that. आसमान, अक्सर ऐसा हुआ होगा, एक प्राउड बेटा जो होगा ना, उसने अक्सर अपने डैड के काम की बात की होगी. बट आज यहाँ पे a proud father talking about his son. What do you have to say about this entire thing? And first movie directing these wonderful people, the stalwarts of the industry. Please, कुछ बताइए. जी हाँ, मेरे पास कुछ है नहीं कहने को ऐसा. आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि ऐसे लाइक मेरा सपना पूरा हो गया. सपना तो माँ बाप का भी पूरा हुआ भाई, और बाकी सब का भी, पूरी इंडस्ट्री का पूरा हुआ, आई एम श्योर यहाँ पे, बिकॉज जो भी हमने इस बड़े पर्दे पे देखा है तारीफ के काबिल है, और इसीलिए इतना सारा प्यार यहाँ पे सबकी तरफ से मिल रहा है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर फॉर दिस अमेजिंग टीम. वील हैव अ क्विक फोटो ऑफ लेटर, लेकिन उससे पहले इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस. सो यस, शूट. कहाँ से आ रहा पहला सवाल? मैम, हाँ, कम टू यू. हेलो, दिस इज़ तनु फ्रॉम नवभारत टाइम्स. मैं सबसे पहले नसीर सर से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इजाज़त की. आई डोंट नो, मुझे रोना आ रहा है आपको देख के, बट बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपकी, एंड आई अडोर यू सो मच. Okay, thank you very much. But what's your question? मेरा क्वेश्चन आसमान के लिए है कि मम्मी आपकी इतनी बड़ी सिंगर हैं, पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने हैदर जैसी फिल्म दी है. क्या प्रेशर होता है आपके लिए कि ऐसे मम्मी पापा हैं, क्या लेगेसी कैसे कंटिन्यू करनी है? जी, लेगेसी तो कंटिन्यू करने की बात नहीं है. मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई गई है कि जो कर रहा हूँ वो मैं पूरे दिल से करूँ, और जो मुझे जो लगता है कि मुझे देखना है या अच्छा है, मैं वो करूं. बस उससे फिर जो होगा होगा. ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है कि ये करना है वो करना है. मुझे अच्छा काम करना है बस. अर्जुन, योर सेंटर. सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है.
अर्जुन आपसे सवाल ये था कि जी। फिल्म में बहुत अच्छा आपका काम दिखा है, राहुल Thank you. फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। रिसेंटली एक फिल्म आई थी भेड़िया, आपके करीबी मित्र के, बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी आऊँ आऊँ हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। क्या हुआ? आऊँ आऊँ भेड़िया की, आहू आहू। हाँ हाँ, बॉक्स ऑफिस पे। तो आपकी फिल्म अभी कुत्ते आई है, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि बॉक्स ऑफिस पे वाँ 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 की कुत्ते की भौकाल मचेगी? सर आप पहले डबिंग आर्टिस्ट थे क्या? नहीं नहीं, मेरे से बेहतर आप हो सकते हैं क्योंकि नहीं आप सर। फिल्म के लिए डबिंग करते हैं। इसके बाद एनिमल भी आ रही है तो रणवीर के लिए क्या आवाज निकालेंगे आप? उसके लिए आगे सोचेंगे, अभी फिलहाल कुत्ते की बात करते हैं, कुत्ते की बात हो रही है। पता नहीं यार, आहू आहू और वाऊ 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 का पता नहीं, बट यार मैं ये मानता हूँ पिक्चर चलनी चाहिए, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। मेहनत की है, सब करते हैं, भेड़िया में भी उन्होंने की थी। आई वुड होप दैट दिस फिल्म इज अप्रिशिएटेड, दिस फिल्म इज लाइक्ड, एंड इट्स अ फिल्म दैट देयर हैज बीन chatter and conversation about doing something that is not typical, that is not conventional, that has a thrust of content, story, twists, turns, performance. So for me, this film falls in that category, and I'm very very happy to see the film on the big screen today. The trailer, it feels like a big screen film to me, and that's what excites me about this film. And that's all that I can say about my own film. मैं किसी और मेरा दोस्त है वरुण, उसकी फिल्म लगी, उसके बारे कंपेयर करना यार वो वैसे भी अजीब चीज़ होती है। यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ, सबकी जर्नीज और होती है, सब फिल्म्स की डेस्टिनी और होती है। I would like to focus on Kutte and say that I'm very very proud and happy of it, and I hope people like the film. It's a very very well made film. It's a film that's there for today's generation to come to the theaters and enjoy it. विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है। आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। हमने हमेशा देखा आप अपने आप को ही चौंकाते हैं हर फिल्म में। इस फिल्म की बात करें, और मैं प्रकाश झा की एक फिल्म का रेफरेंस देना चाहूँगी जो चक्रव्यूह थी, और वो इससे बिल्कुल अलग फिल्म थी, लेकिन उसमें भी जंगल था, उसमें भी नक्सलाइट्स थे, लेकिन वो जो फिल्म थी वो जंगल के कुछ सवाल छोड़ जाती है। तो क्या इस फिल्म में जैसे दिखाया गया है कि लुटेरे हैं, सारे एक्सप्लॉइट करने आए हैं, क्या जंगल के भी कुछ सवाल उठाए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग में या फिल्म मेकिंग में जब तक आप थोड़ा सा स्क्रैच नहीं करेंगे सरफेस को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरा मानना है। तो इसमें जो भी जितना भी फ़न है, जितना भी फ्रॉलिक है, जितना भी वायलेंस है या जो भी मज़ा है, उसके नीचे एक बात कहने की कोशिश भी की गई है। एक्चुअली ये विशाल जी की फिल्मों से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आसमान बहुत अलग तरह का फिल्म मेकर है। ऑफ कोर्स थॉट और एस्थेटिक और कई चीज़ें विशाल जी से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका सिनेमा भी अलग है। तो आपने कैरेक्टर देख के आपको लगा होगा कि मतलब मेरे लिए भी बहुत अलग था ये करना और ये अदा करना। एक्चुअली दिस कैरेक्टर वाज रिटन फॉर अ मेल। एक्चुअली ये कैरेक्टर मेल एक्टर के लिए लिखा गया था, तो मतलब मुझे चेंज कर दिया। हाँ, फिर चेंज कर दिया मेरे लिए। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और फन दोनों है ये कैरेक्टर को अदा करना में। और एक्चुअली मेरे लिए घर जैसा भी था, क्योंकि अभी आसमान को मैंने जब आसमान पैदा हुआ था, मुझे वो याद है। मुझे याद है कि गुलजार साहब ने इसका नाम आसमान रखा था, और मुझे याद है कि मकबूल के सेट पे मकबूल के सेट पे वो छोटा सा था, लकड़ी का कैमरा लेके घूमता था। सो फॉर मी कमिंग फ्रॉम देयर, एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे भी जैसे कोकना मैम को लगा कि ये क्या मतलब, ये मतलब कुछ अलग टाइप की राइटिंग है, यू नो। तो कैरेक्टर भी बहुत अलग है, जितना मैंने रिसेंटली किया उससे बहुत अलग है। तो आई डोंट नो, देखिए कुछ मेहनत तो की है। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, हमने सोचा वो कैरेक्टर ऐसा बोलती होगी, वो ऐसा सोचती होगी, उसका वो कुछ अलग मिट्टी की बनी हुई है, तो उसके लिए आई थिंक ठीक था। Hello, Tabu ma'am. Towards your left.
Russell De Silva from PTI. First of all, it's always a pleasure to see you on screen or off screen. Thank you. Would you also say, I feel that, but would you also say that Vishal Ji's films give you your toughest characters on screen? The most complex, for sure. Also very interesting. And I think the creative exchange I have with him is different from what I have with others. I have a lot of creative freedom when I'm working with him, also with Asman. So the journey is different, and I enjoy the characters tremendously. Tabuji, one more question. A lot has been spoken about your box office this year. It has been a journey of decades on screen. But does it feel does it feel an achievement? You have had box office hits in the past, but at this stage of your career, giving these huge grosses, the blockbusters, does it feel a new sense of achievement? I feel, first of all, it's the entire film's success rather than just one person's success. I have been an important part of both the films, but the success and the joy is shared with everybody who's involved in the film. There's tremendous happiness for the film and what the film has achieved, and for everybody involved in the film, because everybody works hard on a film and everybody deserves a share of the success, you know. So in that way, I feel that, yeah, I feel like a huge responsibility that I have fulfilled if the film has done well, because, you know, somewhere I feel I've been a part of that. Tabu, one question from here. Tabu, this side. Yeah. Last time at a press conference, you said, we asked you, a film can never be, Vishal's film can never be complete without you. And Yes. Yeah. Kufia Mein, I think, yeah. And now with Asman, you're starting with him. I mean, comparisons are inevitable. So what differences and similarities you find in the father-son duo? Well, there is no way that they can be so drastically different from each other. There is a thread that binds them together, that defines who they are, and that defines my relationship with them also. But in many ways, they are different. You can't compare, actually. Asman is still young. It's his first film. So I don't think there can be any comparison. Similarities? Similarities. I have the same love for both of them. Hi, this is Avinash from Hindustan, over here in the center. First of all, this trailer looks so promising. My question is for Baba. 10 साल दमदार हो चुके हैं, दमदार 10 साल हो चुके हैं. आप हमेशा कहते हो कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हो as a person, as an actor. कुत्ते के बाद क्या बदला है? क्या सीखा है as an actor and as a person? नहीं, वफादारी बहुत पहले सीख गया था. उसके लिए कुत्ते करने की जरूरत नहीं पड़ी. आवाजें निकालना आज से सीखना चालू करूंगा, तो वो एक नई चीज है, मार्केटिंग से चालू होगी. हाँ, मैं पहले रिहर्सल करना चाहूंगा, फिर आप लोग सिखाना, मैं सीख जाऊंगा. सारे अपने पैप बॉयज जो है सब सिखाएंगे मुझे. आहू वैसे भांगड़ा का हुआ. हाँ, वो आहू तो उसके लिए इम्तियाज को फोन करना पड़ेगा, वो आहू के. बट नहीं, इन ऑल सीरियसनेस, या एवरी फिल्म टीचर्स. यू नो, मैंने एक चीज सीखी है, सीरियसली बोलूंगा, अपने घर पे बैठ के एसी ऑन करके नरेशन नहीं सुनना चाहिए. बिकॉज ये पिक्चर ओनली नाइट्स में शूट हुई है. मुझे रोज बारिश में भिगाया गया है और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके शूट करा है जहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. शूटिंग इन द रेन, शूटिंग नाइट्स, and to shoot action and to shoot this kind of chaos. I think the one thing I learned in this film is to have a lot of patience as an actor. You get used to doing lighter films, more fun films where things are aligned. We had to be very, very cognizant of the ensemble. बहुत सारे scenes में बहुत सारे actors हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक ठहराव आना set पे as an actor, you need to be very calm, composed, and you need to be able to take the circumstances that are around you and still be able to act and perform and play the character.
So I think this film, along with, of course, you learn with every actor you work with, but for me personally, it was a big test. मैं हमेशा कहता था, यार मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है, मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है. जब इसने नरेट की थी, मैंने कहा हाँ ये तो हो जाएगा यार, नाइट शूटिंग है, माइंड ब्लोइंग मजा आएगा. But then you realize, you know, to shoot in the rain, to shoot action, to have this kind of intensity, it is very, very mentally exhausting. You still need to stay very focused. So for me, that was a big learning. And I think sometimes you cannot let the physical problems come in the way of being switched on when the camera rolls. जब ऑन-सॉन्ग फिल्म होती है, आपको पता नहीं आपका शॉट कब लगेगा, आप किस शॉट में क्या कर रहे हो. You need to be available and the awareness has to be there of the scene. So I think to be switched on regardless of the physical conditions and the sheer torture of shooting in very, very strange locations we had to choose. So and in the cold at night. In the cold at night. And yeah, I think that was the biggest thing for me as an actor. I thought after 10 years it'll be easy. It actually felt a little tougher because you kind of got used to things falling into place for you, and here I had to rejig that mental mindset. Yeah. Wait, it'll just get harder and harder. Yeah, I didn't want to say that, but it does feel like I was telling her that day only. I said, अब night shooting में वो बात नहीं रही यार. Nasir ji, my question to you, you said you worked only for 2 days, but in these 2 days you must have definitely left an undying impression. What do you have to say? Well, I hope so. You must have nailed it. I don't know. That's for the audience to decide. But for me, it was an emotional decision as well, because I've known Asman since he was that big. He's not much bigger now, but he's grown over here, and I felt very, very proud working with him. कुमुद जी आपके बिना भी कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती. क्या कर रहे हैं इसमें आप कुछ बताएंगे? अपने डायलॉग मुझे दे रहे हैं. उसके अलावा ऐसी गलतफहमी नहीं है, लेकिन अभिनय कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सही हो जाए. और आसमान की गाइडेंस थी ज़बरदस्त, और इतनी क्लैरिटी थी जो ये कर रहे थे, तो हमारा काम अभिनेता के तौर पे आसान हो जाता है. बस मैंने वही किया है. शुक्रिया. तब्बू जी, 2 more questions, okay? 2 आखिरी सवाल. जी. तब्बू जी, आपके अनुसार आपकी फिल्म में मर्द कौन है, कुत्ते कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, महा कौन है, अगर आप बता सकें. सर ये फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं था, ये जनरल के बारे में. तो इन जनरल बता दीजिए कि आप किसे मानती हैं कि मर्द कौन है, क्योंकि आपने बताया कि मर्द आजकल दिखाई नहीं देते. ये सवाल स्टैंडिंग ओवेशन भाई के लिए. इसलिए छुप के पूछा ना ये सवाल. लाइट्स के आड़ में छुप रहे हो, ये सवाल पूछते. कुछ तो बताइए, आपने डायलॉग बहुत ही अच्छा बताया. उस दिन हमसे ये सवाल पूछ रहे, गलत बात. तब्बू जी आई थिंक कुछ कहना चाहती है. नहीं सर ये एक डायलॉग है, जाने दीजिए ना प्लीज. लेकिन आपके दिल में कुछ तो है जो आप कहना चाहती हैं, और मैं आपको बताऊंगी. आपको इनकी दिल की बात समझ आ गई? हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई. तो फिर क्यों पूछ रहे? समझ गए ना, समझ लो. We'll take आखिरी के सवाल. जी संजय पूछे. विशाल Sir, I'll come to you. क्या बात कर रहे हैं? नहीं मेरा बिल्कुल भी नहीं था. बिल्कुल भी वो वैसा नहीं था. हमने जब लिखी थी तब मैंने सोचा था मेल. बाद में जब मुझे लव भी वगैरह से आया कि फीमेल क्यों नहीं, मैं सबसे पहले मैं जंप किया कि बिल्कुल मैं मतलब तब्बू मैम के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा. तो ऐसा नहीं किया था मैंने, उनकी वजह से नहीं किया था. मैंने खुद के सेल्फिश रीज़न के लिए किया था कि उनके साथ काम कर पाऊँ. Thank you. जी, one last question. Hi, Asman here to your left. विशाल जी आपसे एक पूछना था. I'll come to you, ma'am. Am I satisfied with what? With what? Yeah.
towards your We'll left. take Hi, one this last is- question from there. This is Ji, Priyanka boliye. from Midday. On your first film, how do you direct actors? I mean, especially when you have somebody like Naseed sir, Kaun Kana, Tabu, like how Tabu knew you, like when you were so young. How do you, like, I really wanted to understand, how do you direct stalwarts like them who also older than you? So how do you approach them on set? जी सो मैंने फिल्म स्कूल में गया था न्यूयॉर्क में, स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में, तो वहाँ पे मुझे ये सब सिखाया गया था. आई हैड टू डायरेक्ट सीन्स देयर, शॉर्ट फिल्म्स देयर. तो वहाँ पे देयर वर एक्टर्स हु वर ओल्डर देन मी एंड यू नो, बट आई डिडंट नो हु दे वर, बट दे वर बिग लाइक ओल्डर देन मी. सो ऐसा कुछ वो एक प्रोफेशनल चीज़ है. मतलब सेट पे आके मैं रिलेशनशिप वो नहीं होती थी जैसे मतलब ऑफ सेट है. तो ऑब्वियसली नर्वसनेस तो बहुत थी, बट मुझे पापा ने भी यही बोला था कि यू हैव टू गो देयर एंड डू योर जॉब, यू हैव टू डायरेक्ट. तो Clear on set, if I can say that. He was so clear that we actually just had to pay attention to what he wanted. He didn't come with questions. In the sense, he was excited to see what we did, but genuinely, he was very, very clear. As clear as I was without the mic. He's very clear about what he wants. Yeah. Like, हाँ, मतलब कई बार हम पूछते थे मिल गया, इसे हाँ बिल्कुल मिल गया. So you know, as an actor, you're greedy sometimes that you मैं ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, but if he got what he wanted, he was very clear. He knew exactly why he needed what he needed, and he would move on to the next shot. And I think that there's a certain structure in the way he made the film. You know, he was very precise. It wasn't कि चलो इतने सारे actors मिले तो आप कुछ करके दिखाओ, आप कुछ करके दिखाओ. हाँ. His precision of the armor that I wear in the film, he wore that armor himself for 3 days while we were doing the prep to get a sense of how it feels, how it looks. The stuff that we can put, the amount of weapons that can be put, he was all there in that sense in terms of clarity. The boots that I wear, because he went to the location, he said, you know, this is how it should be, this is how when the heist is pulled off, we need this. He was very clear, and that makes our job, I guess, easier, especially when you come into a film like this where there's so many people. The director has to be the most clear. So he was very, very clear and very specific. And if I may add something to that, Yes, I sir. don't think age should matter in any case. Otherwise, actors like me wouldn't get any work. But Steven Spielberg was 26 when he made Jaws, one of the greatest films of all time, and it had 3 actors who were very much senior to him. So I think if the director knows his job and the actors know theirs, I don't think there should be any problem at all. And Asman may confess to being nervous, but I didn't feel that he was nervous at all. I think he was very well prepared. Thank you so much. I was very happy, similarly to work with Asman. एक सेकंड कोंकणा मैम जवाब दे रही, एक सेकंड. हाँ. I was very happy to work with Asman because actually it was very easy and very comfortable to work with him. Like they said, he was very clear about exactly what he wanted. It never felt like it was a first-time director, and also I love working with first-time filmmakers. I feel they bring something amazing, and also writer-directors are a great combination. And I got all of that from Asman and more, so I was very happy. Thank you. जी एक मिनट, we'll take one last question वहाँ से. हाय राधिका. आएगा, सबको मिलेगा. विशाल जी, आपसे पूछना था, आपकी कोई भी फिल्म देखो तो सब में एकदम दमदार स्टार कास्ट होती है, ये साइड. तो मतलब किस तरह से आप ये मैजिकल वाव फैक्टर वाली स्टार कास्ट एकत्रित करते हैं? क्या मंत्रा क्या? क्योंकि बहुत लोग ऐसे डायरेक्टर हैं उनको इतनी अच्छी स्टार कास्ट नहीं मिलती, पर आपकी हर एक फिल्म में बहुत ही लाजवाब स्टार कास्ट होती है. तो क्या सीक्रेट है इस बात का? सीक्रेट है तो बताना मत. आई थिंक राइटिंग या स्क्रिप्ट ही एक्साइट करती है किसी को, और ऐसा नहीं है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो कोई एक्टर करना चाहेगा. तो स्क्रिप्ट ही एक्साइट करती होगी. Hi Radhika, Rashita here from Peeping Moon. I wanted to ask, when you work like a multi-starrer like this one with so many acclaimed, can you hear me? Yeah, I can hear you. So does the fear of being missed out on or being lost in the crowd ever creep in? Surprisingly, no, because you trust the director. You just have to do your job. I think it is very relative है कि आपको मेरा पार्ट ज़्यादा भी हो सकता है स्क्रीन पे लेकिन अच्छा ना लगे, और कम भी हो सकता है और इम्पैक्टफुल भी लगे. सो मेरा काम तो मेरा पार्ट करना ही है. सो आई डोंट टेक दैट प्रेशर कि ओ आई नीड टू बी सीन.
I just try to play my character with as much honesty as I can and leave it up to my director. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys were amazing. Before the final photo op, would like to invite on stage a couple of very important people. सब होएगा ना? सब होएगा, मैं हूँ ना? All right. पूछिए. सर आज वीडियो जर्नलिस्ट साहब से सवाल आ रहा है. पूछिए. ब्लैक सबसे अच्छा कलर है. देखो कितने अच्छे लग रहे हैं. ताली बजाओ सबके लिए. जोरदार तालियां. We love you all.